हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल विशटेक में आपका स्वागत करता हूं। ये एंगुलर विथ डॉट नेट कोड ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 8 है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट में ऑटोमेपर को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या बेनिफिट्स होते हैं ऑटोमेपर के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने ई-कॉम एपीआई प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करता हूँ और आता हूँ अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर में। और यहाँ पे हम फोकस करेंगे अपने मेन दो एक्शंस पे जो कि होंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड। पहला जो मेथड है वो सिंगल प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहा है और जो दूसरा एक्शन है वो रिटर्न कर रहा है प्रोडक्ट की लिस्ट को। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो कोड में रन कर दिया है और मैं इसे पोस्टमैन में एक बार आपको एंड पॉइंट हिट करके दिखा देता हूँ कि क्या अभी आउटपुट मिल रहा है। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने अपना प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड में रन किया हुआ है और मैं आता हूँ पोस्टमैन में। मैं अपने पोस्टमैन में आ गया हूँ और मैंने API/products URL को हिट किया। मैं एक बार रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, ये मुझे अपने डेटाबेस में सारे प्रोडक्ट की लिस्ट को रिटर्न करेगा। तो मेरे डेटाबेस में केवल 2 प्रोडक्ट हैं तो वही आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, प्रोडक्ट ब्रांड और प्रोडक्ट टाइप में यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही रिटर्न हो रहा है। जो हमारी प्रोडक्ट टाइप टेबल में और प्रोडक्ट ब्रांड टेबल में और रो है वो पूरी की पूरी एज इट इज यहाँ पे नेम और आईडी में आ जा रही है। जबकि होना क्या चाहिए, अगर मैं इस एपीआई को हिट करता हूं तो इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट टाइप में आना चाहिए सिंपली ये नेम में जो आ रहा है, और प्रोडक्ट ब्रांड में आना चाहिए यहाँ पे नेम में जो अमूल आ रहा है। ठीक है, और यही चीज़ हो रहा है हमारे किसी हम सिंगल प्रोडक्ट को अगर फेच करते हैं तो उस केस में भी। तो मैं 1 आईडी वाले को फेच करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट टाइप में सिंपल पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही आ रहा है और प्रोडक्ट ब्रांड में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट करूंगा विदाउट ऑटोमेपर। फिर उसके बाद से हम देखेंगे कि कैसे हम ऑटोमेपर की हेल्प से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या बेनिफिट्स हैं ऑटोमेपर के। ठीक है, तो हम आते हैं वापस अपने विजुअल स्टूडियो में। और विजुअल स्टूडियो में मैं अपने एपीआई प्रोजेक्ट में एक नया फोल्डर ऐड करूंगा और इस फोल्डर का मैं नाम दूंगा सिंपली DTOs। इस फोल्डर में हमारे जितने एपीआई से रिलेटेड DTO होंगे वो होंगे। तो आपको कन्फ्यूजन अभी ये हो रहा होगा कि ये DTO क्या होता है। तो अभी मैं एक क्लास ऐड करता हूँ, फिर उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कि ये DTO क्या होता है। तो मैं सिंपल एक क्लास ऐड करूंगा जिसका नाम होगा प्रोडक्ट DTO। ठीक है, ऐड किया मैंने। तो मैं क्या करूंगा, मैं आऊँगा कोर प्रोजेक्ट के अंदर, एंटिटी के अंदर प्रोडक्ट क्लास को एक्सपेंड करूंगा और इसकी सारी प्रॉपर्टी कॉपी कर लूँगा और सिंपली डिफाइन कर दूंगा अपने प्रोडक्ट DTO में। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करूंगा आईडी के लिए। तो वो मैं पहले ऐड कर लेता हूँ, इसका नाम मैंने आईडी दे दिया। ठीक, और ये जो प्रोडक्ट टाइप और प्रोडक्ट ब्रांड है इनका टाइप अभी ऑब्जेक्ट टाइप का है तो इसको सिंपली मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, मैंने दोनों को स्ट्रिंग कर लिया। तो ये हमारी प्रोडक्ट DTO क्लास ऐड हो गई। अब मेन बात आती है कि ये क्लास हमने ऐड क्यों की। ठीक, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि DTO होता क्या है। DTO का फुल फॉर्म सिंपली होता है डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। ठीक, और इसका यूज आप क्यों करते हैं, जब आपके रिस्पॉन्स में मल्टीपल टेबल का डेटा या मल्टीपल क्लास का डेटा एक साथ आ रहा होता है और आपको उसे एक फॉर्मेटेड वे में दिखाना होता है या एक फॉर्मेटेड तरीके से दिखाना होता है, तब आप DTO का यूज करते हैं। उसमें आप अपने सिंपली उन प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं या फिर जो आपको रिस्पॉन्स में रिटर्न करना होता है वो फॉर्मेट डिफाइन करते हैं और उसमें अपने डेटा को सिंपली असाइन कर देते हैं और रिटर्न कर देते हैं। तो ये सिंपली चीज़ करके हम देखेंगे कि कैसे हम सिंपल तरीके से DTO का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि DTO का हम यूज क्यों करते हैं। तो मैं आता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर में और गेट प्रोडक्ट मीन्स सिंगल प्रोडक्ट रिटर्न वाले एक्शन को मैं मॉडिफाई करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, अभी रिटर्न हो रही है जो हमारी प्रोडक्ट हम फेच कर रहे हैं अपने रिपोजिटरी से, सिंपली हम उसे ही रिटर्न कर दे रहे हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली रिटर्न करेंगे न्यू प्रोडक्ट DTO। इसका नेम स्पेस मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, और सिंपली इसे इसमें असाइन कर दीजिए सभी प्रॉपर्टीज़ में आप जो यहाँ पे प्रोडक्ट में वैल्यू आ रही है वो। तो सबसे पहले मैं आईडी में डिफाइन करूँगा
प्रोडक्ट डॉट ID। एक चीज़ आप देखेंगे, जैसे मैं यहाँ प्रोडक्ट डॉट ID करता हूँ तो मुझे ID नहीं मिल रही है। वो इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि जो हमारी गेट असिंक है वो सिंपली रिटर्न कर रही है रीड ओनली लिस्ट को, ठीक है। तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा सिंगल ऑब्जेक्ट में। उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, सिंपल आप क्या कर लीजिए, एक वेरिएबल डिफाइन कीजिए। मैं इसका नाम प्रोड कर देता हूँ, और प्रोडक्ट जो कि फॉर्म में आ रही है लिस्ट के, सिंपली उससे आप क्या कर लीजिए डॉट फर्स्ट। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या करेगी, जो यहाँ पे लिस्ट आ रही है उसमें से पहला ऑब्जेक्ट फेच करेगी और उसे रिटर्न कर देगी, जो कि हमारी इस प्रोडक्ट में एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है लेकिन वो लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है, तो हमें उसे सिंगल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए मैंने फर्स्ट ही मेथड का यूज कर लिया। अब मैं सिंपली ID को यहाँ से प्रोड में करूँगा, प्रोड डॉट ID, ठीक। तो वो ID मुझे मिल गई। सेम ऐसे ही मैं बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी असाइन कर लेता हूँ। तो मैं उसके लिए कॉपी पेस्ट का यूज कर रहा हूँ। हमारी अगली प्रॉपर्टी है नेम, ठीक है। तो नेम में मैंने नेम असाइन कर लिया। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन, पिक्चर URL, प्राइस, प्रोडक्ट ब्रांड। प्रोडक्ट ब्रांड में आप सिंपली क्या असाइन करेंगे, प्रोड डॉट प्रोडक्ट ब्रांड डॉट नेम, ठीक। और सेम ऐसी प्रोडक्ट टाइप भी असाइन कर लीजिए आप। तो प्रोडक्ट टाइप में आ गया आपका प्रोड डॉट प्रोडक्ट टाइप डॉट नेम। जैसा आप देख सकते हैं, जैसे मैंने न्यू प्रोडक्ट DTO को रिटर्न किया तो ये एरर दे रहा है। वो एरर इसलिए दे रहा है, सबसे पहले आप यहाँ पे रिटर्न टाइप इसका चेंज कीजिए, इस एक्शन का। और जैसे मैंने रिटर्न टाइप चेंज किया ये हमारी एरर गायब हो गई, और मैं दूसरे रिटर्न को रिमूव कर रहा हूँ जो नीचे डिफाइंड था, और ये मेरा एक्शन अब करेक्ट हो गया है। एक चीज़ मैं और मॉडिफाई करूँगा अपने प्रोडक्ट DTO में, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप ID है तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में तो उसको हम यूज कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल में मुझे इसकी अभी नीड लग नहीं रही है, तो मैंने इसे रिमूव किया है। और जैसा कि मेरा एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग है विजुअल स्टूडियो कोड में, तो मैं आता हूँ अपने पोस्टमैन में और एक बार इस सिंगल प्रोडक्ट को फेच करके देखता हूँ कि क्या हमारा डेटा प्रॉपर वे में, फॉर्मेटेड वे में आ रहा है कि नहीं। तो मैंने सेम URL को फिर से हिट किया है। अब जैसा आप देख सकते हैं प्रोडक्ट टाइप में सिंपल आपको बेकरी, केक्स एंड डेयरी आ रहा है, प्रोडक्ट ब्रांड में अमूल आ रहा है। मीन्स हमारा डेटा एक करेक्टेड फॉर्म में आ रहा है। तो यही काम मैं करूँगा अपने प्रोडक्ट लिस्ट वाले एक्शन के लिए भी। तो मैं आता हूँ वापस अपने विजुअल स्टूडियो में, और कुछ नहीं करना, बस आप सिंपली क्रिएट कीजिए एक नया वेरिएबल जिसका नाम मैं रख देता हूँ प्रोडक्ट DTO, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज करूँगा सेलेक्ट का। तो सिंपली मैंने किया सेलेक्ट प्रोडक्ट डॉट सेलेक्ट। और सेलेक्ट का यूज आप कर सकते हैं सिंपली प्रोजेक्शन के लिए, मीन्स जिस फॉर्मेट में आप अपना डेटा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली वो यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर डिफाइन कीजिए। तो आप देखिए मैं कैसे डिफाइन करता हूँ। मैं सिंपली लिखूँगा प्रोड, ठीक है, लेमडा एक्सप्रेशन में, और न्यू प्रोडक्ट DTO, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर आप अपने उन सभी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कीजिए जिन्हें आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो वो ऑलरेडी काम हमने यहाँ पे कर लिया है। यही कोड मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। और हमारा यहाँ पे अब रिटर्न होगा प्रोडक्ट DTO। तो ये हमने अपना गेट प्रोडक्ट लिस्ट वाला भी एक्शन सक्सेसफुली मॉडिफाई कर लिया। अब हम वापस आते हैं अपने पोस्टमैन में, और मैं URL चेंज करता हूँ और सिंपली API/प्रोडक्ट पे मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। और आप देखेंगे तो हमारी प्रोडक्ट लिस्ट भी प्रोडक्ट टाइप और प्रोडक्ट ब्रांड प्रॉपर फॉर्मेटेड आ रही है। तो ये हमने विदाउट ऑटोमेपर अपने डेटा को प्रॉपर वे में फॉर्मेट किया है। और अब हम ऑटोमेपर का यूज करके देखेंगे कि कैसे हम ईजिली अपने डेटा को फॉर्मेट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैन्युअली वैल्यू असाइन की हैं, और अभी तो यहाँ पे 5-7 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप इजीली यहाँ पे ये काम कर पा रहे हैं। सपोज कीजिए अगर आपके क्लास में 100 प्रॉपर्टीज़ हुई तो क्या आप सभी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे असाइन करेंगे, या फिर अगर आप असाइन भी कर देते हैं तो आप देखेंगे कितना बड़ा हो जाता है आपका एक्शन या फिर कंट्रोलर, आप उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे।
तो उसी चीज़ का सॉल्यूशन है ऑटो मैपर। आप कितनी इजीली ऑटो मैपर की हेल्प से ये काम कर पाएंगे वो हम बस देखने वाले हैं। तो ऑटो मैपर का यूज करने के लिए सिंपली आप सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल कीजिए ऑटो मैपर का। तो उसके लिए मैं आता हूँ अपने नूगेट पैकेज में। तो नूगेट पैकेज में आने के लिए सिंपली आप जाइए उस प्रोजेक्ट में जिस प्रोजेक्ट में पैकेज इंस्टॉल करना है। पैकेज पे राइट क्लिक कीजिए, मैनेज नूगेट पैकेजेस, ब्राउज पे जाइए और अपने उस पैकेज को सर्च कीजिए जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हमें ऑटो मैपर पैकेज को इंस्टॉल करना है और आप इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे ऑटो मैपर एक्सटेंशन डॉट माइक्रोसॉफ्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अभी इसका लेटेस्ट वर्जन है 8.1.1। मैं इसे ही इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल बटन पे मैंने क्लिक किया। जैसा आप देख सकते हैं मेरा पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और ये चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हैं पैकेजेस में भी जाके। और इसके बाद अब मैं एक और फोल्डर अपने API प्रोजेक्ट में ही ऐड करूंगा जिसका मैं नाम दूंगा सिंपली हेल्पर। हेल्पर आपकी कुछ आप अपने एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। मींस अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है और आप उसे अपने कंट्रोलर में नहीं डिफाइन करना चाहते हैं, मींस अगर आप मल्टीपल फंक्शंस अपने कंट्रोलर में ही लिखने लगेंगे तो आपका कंट्रोलर भी थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लेक्स होगा और क्लीन नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम हेल्पर का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक हेल्पर का फोल्डर डिफाइन कर रहा हूँ। सिंपली मैंने इसका नाम दिया हेल्पर। अब इस हेल्पर फोल्डर के अंदर मैं एक नई क्लास ऐड करूँगा और उस क्लास का नाम सिंपली होगा मैपिंग प्रोफाइल्स। इसके अंदर हम अपनी सारी मैपिंग्स को डिफाइन करेंगे, ऑटो मैपर की मैपिंग को। तो मैंने इस क्लास को ऐड किया। आप देखिए हम अपनी मैपिंग्स को कैसे डिफाइन करते हैं इस क्लास के अंदर। सबसे पहले ये हमारी क्लास इनहेरिट होगी प्रोफाइल से। प्रोफाइल हमारा डिफाइन है ऑटो मैपर के अंदर, तो वो नेम स्पेस मैंने ऐड किया। और उसके बाद हम यहाँ पे अपने सारी मैपिंग्स को डिफाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। हमारे पास इस समय दो मेन क्लासेस हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। हमारी पहली क्लास है प्रोडक्ट जो कि हमारी एंटिटी टाइप की क्लास है, और दूसरी क्लास है हमारे पास प्रोडक्ट DTO। दोनों में लगभग सेम प्रॉपर्टीज डिफाइन है। तो जब आप मैपिंग करते हैं तो ऑटो मैपर एक तरह से कन्वेंशन पे चलता है और ये मैप करेगा कैसे, जो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम डिफाइन किया होगा अपनी एंटिटी में, सेम वही नेम आपको डिफाइन करना होगा DTO में। तो ये क्या करेगा, सिंपली इस प्रॉपर्टी की वैल्यू उठा के आपके DTO वाली प्रॉपर्टी में असाइन कर देगा। अगर आपका नेम मिसमैच होगा तो आपको मैन्युअली बताना पड़ेगा ऑटो मैपर को कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू आप इसमें डालिए। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है। मैं अपनी स्क्रीन दो पार्ट में स्प्लिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट DTO है और यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो आप देखेंगे तो अभी नेम में नेम है प्रॉपर्टी में, और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन, सेम ऐसे ही सारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हमारी असाइन हो रही हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप अपनी DTO को डिफाइन करेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक नाम से ही हों। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उसके लिए मैनुअली भी डिफाइन कर सकते हैं ऑटो मैपर में। वो चीज़ हम देखेंगे कि कैसे हम मैनुअली अपनी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अपने मैपिंग प्रोफाइल्स में और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपने मैपिंग को। तो सिंपली आप कीजिए क्रिएट मैप। क्रिएट मैप में जैसे ही मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे ये एक्सपेक्ट करता है दो पैरामीटर, T सोर्स और T डेस्टिनेशन। सोर्स जो होगा, जो आपकी जिस प्रॉपर्टी में डेटा आ रहा होगा, मीन्स एंटिटी टाइप का, और जो डेस्टिनेशन है वो एक तरह से आप कह सकते हैं आपकी DTO है। ठीक, तो सोर्स में मैं डिफाइन करूँगा प्रोडक्ट, मैंने नेम स्पेस ऐड किया इसका, और सेम ऐसे ही और डेस्टिनेशन में मैं डिफाइन करूँगा प्रोडक्ट DTO। नेम स्पेस मैंने ऐड किया इसका, ब्रैकेट मैंने क्लोज किया। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, हमने अपनी मैपिंग इजीली डिफाइन कर दी है इन दोनों क्लासेस के बेस पे, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट DTO के बेस पे। अब हम इस मैपिंग का यूज सिंपली अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर में कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आता हूँ गेट प्रोडक्ट वाले एक्शन पे जो सिंगल पैरामीटर ले रहा है ID का, और मैं अभी इस कोड को फ़िलहाल के लिए कमेंट करता हूँ और मैं यूज करूँगा अब ऑटो मैपर का। तो ऑटो मैपर का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले ऑटो मैपर को रजिस्टर भी करना होगा। तो उसके लिए आप स्टार्टअप CS में आइए और सिंपली कॉन्फ़िगर सर्विसेज के अंदर लिखिए सर्विसेज डॉट ऐड ऑटो मैपर। नेम स्पेस आप ऐड कर लीजिए ऑटो मैपर का। तो मैंने कंट्रोल डॉट किया लेकिन नेम स्पेस आ नहीं रहा है यहाँ पे इंटेलिजेंस में। तो सिंपली मैं एक बार अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करता हूँ
तो मैंने अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड किया और मैं फिर से कंट्रोल डॉट प्रेस करता हूँ, अभी भी नेम स्पेस नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं मैनुअली इसे ऐड कर लूँगा। मैंने किया यूजिंग ऑटो मैपर, ठीक है। और यहाँ पे ऑटो मैपर के अंदर अब हम सिंपली क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे अपनी उस क्लास को जिसे हम ऑटो मैपर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए या फिर मैपिंग के लिए यूज करना चाहते हैं। तो सिंपली आप डिफाइन कीजिए टाइप ऑफ उस क्लास का नाम, तो हमारी क्लास का नाम है मैपिंग प्रोफाइल्स। तो मैंने लिखा मैपिंग प्रोफाइल्स, नेम स्पेस ऐड किया। हमारी मैपिंग प्रोफाइल्स ऑटो मैपर के साथ सक्सेसफुली रजिस्टर हो गई। अब हम इसे यूज कर सकते हैं अपने किसी पर्टिकुलर कंट्रोलर में मैपिंग के लिए। तो ऑटो मैपर को हम अपने कंट्रोलर में यूज करने के लिए सिंपली डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करेंगे और सिंपली यूज करेंगे आई मैपर का। आई मैपर हमारा डिफाइन है ऑटो मैपर के अंदर। मैंने नेम स्पेस ऐड किया और इसका नाम मैं दे देता हूँ मैपर। मैं एक रीड ओनली प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैंने अंडरस्कोर लगा दिया दिस को रिमूव करने के लिए, ठीक। तो ये मैंने मैपर को अपनी डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू कंट्रोलर में रजिस्टर कर लिया है। अब यही हम यूज कर लेंगे अपने गेट प्रोडक्ट एक्शन के लिए। तो सिंपली आप क्या कीजिए मैपर, और जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा इसके आपको मल्टीपल ओवरलोड्स दिख रहे हैं। मैं 3 नंबर ओवरलोड को यूज करूंगा जिसमें ये सोर्स और डेस्टिनेशन को एक्सपेक्ट करता है और पैरामीटर में हम पास करते हैं सिंपली सोर्स को। तो ये चीज़ आप देखिए मैं कैसे डिफाइन करता हूँ। सिंपली सोर्स में मैं डिफाइन करूँगा प्रोडक्ट को और डेस्टिनेशन में मैं डिफाइन करूँगा प्रोडक्ट DTO को, और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा इस प्रोड को, और इसी चीज़ को हम रिटर्न करा लेंगे। तो ये हमने ऑटो मैपर के थ्रू अपना पहला एक्शन जो है वो कॉन्फ़िगर कर लिया। हम आते हैं अपने पोस्टमैन में और देखते हैं कि क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो सिंपली मैं 2 नंबर वाली रिकॉर्ड को फेच करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। जैसा आप देखेंगे प्रोडक्ट टाइप और प्रोडक्ट ब्रांड में तो रिस्पॉन्स आया, लेकिन ये एक तरह से करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि ये रिस्पॉन्स करेक्ट क्यों नहीं आया है। हम आते हैं वापस अपने विजुअल स्टूडियो में और ये चीज़ क्लेरिफाई करने के लिए कि हमारा रिस्पॉन्स क्यों गलत आ रहा है, मैं फिर से अपनी स्क्रीन स्प्लिट करूँगा। तो ये हमारी है प्रोडक्ट DTO और ये हमारा है प्रोडक्ट क्लास। तो अगर दोनों आप क्लासेस को ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि प्रोडक्ट DTO और प्रोडक्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टी का नेम तो सेम डिफाइन किया है, लेकिन यहाँ पे जो 2 प्रॉपर्टी में वैल्यू गलत आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप में आप देखेंगे तो इसका टाइप है स्ट्रिंग, और प्रोडक्ट टाइप में अगर आप प्रोडक्ट क्लास के अंदर देखते हैं तो इसका टाइप है एक क्लास का टाइप प्रोडक्ट टाइप, ठीक है। और सेम यही चीज़ हो रही है हमारे प्रोडक्ट ब्रांड के लिए भी। यहाँ पे रिटर्न टाइप में है डिफाइन क्लास और यहाँ पे है सिंपली स्ट्रिंग। तो डेटा का यही मिसमैच ऑटो मैपर मैप नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हमें मैनुअली ऑटो मैपर को बताना होगा कि इन दोनों प्रॉपर्टी को तुम हमारे अकॉर्डिंग मीन्स मैनुअली मैप करो। तो उसके लिए मैनुअली मैपिंग के लिए हमें आना पड़ेगा अपने मैपिंग प्रोफाइल्स के अंदर, और मैपिंग के लिए हम डिफाइन करेंगे सिंपली क्रिएट मैप डॉट फॉर मेंबर, और फॉर मेंबर के अंदर आपको यहाँ पे अगेन सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले डेस्टिनेशन आप डिफाइन कीजिए। तो लेमडा एक्सप्रेशन के थ्रू मैं डेस्टिनेशन डिफाइन करूँगा। तो डी डॉट किस प्रॉपर्टी को आपको मैन्युअली डिफाइन करना है, तो हमारी प्रॉपर्टी का नाम है डेस्टिनेशन में प्रोडक्ट टाइप, ठीक है। फिर इसके बाद आपको डिफाइन करना है आउटपुट। तो उसके लिए मैं यूज करूँगा ओ का। ओ के अंदर आप डिफाइन कीजिए ओ डॉट मैप फ्रॉम, और मैप फ्रॉम के अंदर आप अपनी अब सोर्स को डिफाइन करेंगे। तो सोर्स के लिए भी लेमडा एक्सप्रेशन का यूज कर लीजिए आप। तो येस डॉट प्रोडक्ट टाइप डॉट नेम, ठीक। मैं इसे ब्रेक कर देता हूँ मल्टीपल लाइंस में, और दूसरी प्रॉपर्टी को भी हम सेम ऐसे ही यूज कर लेंगे अपनी प्रोडक्ट ब्रांड को भी। तो इसी चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे यूज कर लूँगा प्रोडक्ट ब्रांड का, और प्रोडक्ट ब्रांड मैंने यहाँ भी डिफाइन कर लिया। तो ये 2 प्रॉपर्टी हमने मैनुअली डिफाइन कर ली हैं कि अगर प्रोडक्ट टाइप में अगर मुझे वैल्यू चाहिए प्रोडक्ट DTO के अंदर, तो वो मेरी आएगी वैल्यू प्रोडक्ट टाइप डॉट नेम से जो प्रोडक्ट क्लास में है, ठीक।
इस चीज़ को हम पोस्टमैन में वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं। तो मैं सेम एंड पॉइंट को फिर से हिट करता हूँ और अब आप देखेंगे तो आपकी प्रोडक्ट टाइप प्रॉपरली करेक्टेड फॉर्म में आ रही है, स्नैक्स और मैगी। तो वापस मैं आता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर में और मैं अपने गेट प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें हमारी सारे प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही है, उसके लिए भी यही काम कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं इस कोड को कमेंट करता हूँ और मैं करूँगा सिंपली मैपर डॉट क्रिएट मैपर डॉट मैप, और यहाँ पे आप अपनी टाइप डिफाइन करेंगे। तो पहली जो हमारी टाइप होगी वो होगी रीड ओनली लिस्ट, और इसके अंदर हमारी आएगी प्रोडक्ट। सेम ऐसे हमारी दूसरी टाइप है, वो भी है आई रीड ओनली लिस्ट। इसके अंदर आएगा हमारा प्रोडक्ट DTU, और इसमें आप सिंपली प्रोडक्ट्स को पास कर दीजिए। ये चीज़ आप डायरेक्ट डिफाइन कर लीजिए अपने ओके के अंदर, जहाँ पे आपका रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है। ठीक, और वापस आते हैं हम अपने पोस्टमैन में और इस चीज़ को भी चेक कर लेते हैं कि गेट प्रोडक्ट्स प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं ID रिमूव कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट फिर से सेंड करता हूँ। तो आप देखेंगे जो हमारी प्रोडक्ट टाइप और प्रोडक्ट ब्रांड दोनों ऑब्जेक्ट में प्रॉपरली आ रही है, प्रॉपर फॉर्मेट में। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने ऑटो मैपर को इम्प्लीमेंट किया है और इसकी हेल्प से कितना ईजिली और क्लीन वे में हमारा काम हो गया है। तो उम्मीद है आपको ऑटो मैपर का यूज और कैसे हम इसे अपने एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो एक बार मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो आप एक बार फिर से देख लीजिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इस पार्ट का कोड मैं सिंपली गिटहब पे पुश कर दूंगा और उसका लिंक जैसा कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा देता हूं तो इस बार भी दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।